पुलिस डेथ कांस्टेबल ने गोली मारकर हत्या कर दी। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी पांडव कुमार के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है, जहां कल आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और आप नेता संजीव झा और पूर्व विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पड़ाव कुमार के घर गए थे। आपको बता दें, वही पीड़ित परिवार रेखा सरकार से इंसाफ और मुआवजे की मांग कर रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप यह है कि सरकार नहीं सुन रही है। आप नेता भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। पुलिस ने आम आदमी पार्टी नेता संजीव झा को हिरासत में ले लिया है। तो दिल्ली सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा था परिवार। 24 अप्रैल को दिल्ली के जाफरपुर में पांडव कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी लगातार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है, मुआवजे की मांग कर रही है, सरकारी नौकरी की बात कर रही है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किसी भी तरीके से परिवार से ना मिलने के लिए तैयार है। और वहीं जब अब संजीव जी मिलने के लिए पहुंचे दिल्ली की मुख्यमंत्री से, तो अब संजीव जी से भी मिलने से इनकार कर दिया गया। सर, आप मिलने के लिए पहुंचे लेकिन पुलिस बल देखने को मिल रहा है, रेखा गुप्ता नहीं मिल रही। बड़ा आश्चर्य है। उनको लगता है कि राजतंत्र आ गया, एक बार मैं जीत क्या गई, अब इस घर से निकलने वाली नहीं। ये लंबी फौज पुलिसों की लगा दी यहाँ पे। एक बात बताइए आप, 1 महीने से ज़्यादा हो गए, ये बेचारी माँ जिनकी 21 साल का नौजवान जो घर चलाता था वो चला गया, एकमात्र घर में कमाने वाला, पिताजी बुजुर्ग, एक भाई जो पीड़ित है गंभीर बीमारी से, एक छोटी सी बच्ची, कैसे घर चलेगा? कैसे इतने निर्दयी हो सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और ये सरकार? तब भी जब मौत हुई थी तो जबरदस्ती बुला करके फोटो खिंचाया कि हम परिवार, क्या साथ हो तुम, खाक साथ हो तुम। परिवार लगातार कर रहा है कि स्पीडी ट्रायल हो, न्याय मिले। अभी जब आइडेंटिफिकेशन पैरेड होता है, जब आइडेंटिफिकेशन पैरेड हुआ तो जो विटनेस थे उसको इस तरह से वहाँ खड़ा किया गया कि मुंह ढक करके, टोपी लगा करके, ताकि कोई पहचान ना पाए। तब शक खड़ा होता है कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है। तुम सजा नहीं दे रहे हो, बचाना चाह रहे हो तुम। तो अगर तुम बचाना चाह रहे हो तो न्याय की लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। ये बात एक पांडव का नहीं है, बात न्याय की है, बात उस परिवार की है। हमने डे 1 से लिखा, हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखा, दिल्ली के एलजी साहब को लिखा। आपको आश्चर्य होगा, एलजी साहब ने टाइम दे करके मना किया। क्यों? किसके दबाव में है वो? क्यों डर रहे हैं? ये क्यों पुलिस लगाने की नौबत आ रही है आपको? हम कोई आतंकवादी हैं? आपसे ज़्यादा वोट दिल्ली के लोगों ने मुझे चुना और 4 बार चुना, तो पहली बार MLA बन के मुख्यमंत्री बनी है आप। इतना अहंकार क्यों हो गया आपको? इस माँ की आंसू नहीं सूख रहे 1 महीने से। उस आंसू का कोई मोल है या नहीं है? मैं चेताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को कि एक एक आंसू 16 बनकर गिरेगा तुम पे। ये अहंकार पालना बंद कर दो। कल आप जब पीड़ित परिवार के घर पे पहुंचे तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को डीएम ने बुलाया हुआ था, 10 लाख का चेक भी दिया गया। क्या डिमांड है? अब देख रहे हैं, परिवार वाले कह रहे हैं कि हम आपके ये खैरात लेने नहीं आए, हम न्याय मांगने आए हैं। तुम समझते हो कि गरीब है, बेचारा बिहार से आया है, हम 10 लाख रुपया दे देंगे, मुंह बंद कर देंगे? नहीं, स्वाभिमानी है। सर, दिल्ली में केवल ये पहली ही घटना नहीं है, इससे पहले भी देखा जाए और खासतौर से जब से भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है, लगातार आपराधिक घटनाएं जो हैं बढ़ती जा रही हैं। ना केवल आपराधिक घटना बढ़ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर का हालात बद से बदतर हो गया। इस 3 दिन में 5 मर्डर हुए हैं, 3 दिन में। एक डबल इंजन की सरकार आएगी तो सारी कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगा। ये संरक्षण दे रहे हैं ये लोग, और पुलिस की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में क्राइम हो रहा है। आपने सुना था एसएचओ का बयान कि मुख्यमंत्री, अगर हम किसी को पकड़ते हैं तो मुख्यमंत्री आवाज से फोन आ जाता है। आपने देखा ना लक्ष्मीनगर में किस तरह से पुलिस के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े होकर के नंगा करके पीट रहा था। कैसे कानून व्यवस्था ठीक रहेगा? आज लगातार देखिए गरीबों की इस 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर में झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, नफरत फैलाए जा रहे हैं। ये क्यों गोली मारा गया? ये ऐसे नहीं हुआ। आपने 12 साल में तो नहीं देखा कभी इतना नफरत फैल जाए कि कोई क्षेत्र पूछकर गोली मारे। अरविंद केजरीवाल सरकार थी, लेकिन ये एक तरफ झुग्गी तोड़ते हैं,
बेचारे फिर कहते हैं कि नहीं ये रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेशी हैं। ये जो नफरत फैला इसका परिणाम ये है कि आप गरीब के बच्चों को गोली छत्र पुष्ट गोली मारी जा रही है। तो 1.5 साल में 1.25 साल उन्होंने दिल्ली को बद से बदतर बना दिया है। राजेंद्र के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते दर्शकों, यूपी के एटा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। जी हां, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती से शादी की है। नाम बदलकर हिंदू युवती को मुस्लिम युवक ने फंसाया। बेटी का जन्म होने पर तलाक दिया। पीड़िता को लगातार प्रताड़ित करने का आरोप उस मुस्लिम युवक पर लगा और आवागढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरुआत कर दी है। पूरे पड़ताल कर रही है पुलिस, जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश का एटा जिला, जहां से लव जिहाद का मामला आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। बेटी का जब जन्म हो गया तो मुस्लिम युवक ने युवती को तलाक दे दिया और सबसे बड़ी बात तो आपको बताया कि नाम बदलकर युवती को मुस्लिम युवक ने फंसाया और यही वजह है कि जिसे लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। अवगढ़ थाना पुलिस ने पूरी तफ्तीश कर रही है। जी हां, पुलिस की जो पूरी टीम है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है और अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि मुस्लिम युवक जब पुलिस के हाथ आएगा वो क्या कबूलनामा पेश करेगा, क्या बातें पुलिस के सामने उगलेगा, हमारी नजर रहेगी और उस पर भी आपको हम अपडेट लगातार देते रहेंगे। मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को पहले तो फंसाया और शादी की उससे, और जब यहाँ पर इस प्रेमी जोड़े को एक बच्ची होती है, यानी कि बेटी के जन्म होने के बाद मुस्लिम युवक ने पत्नी को तलाक दे दिया। ये सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एटा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस जांच में क्या पूरा मामला जो है वो खुलकर सामने आता है, क्या बड़े खुलासे होते हैं, अहम खुलासे होते हैं, क्योंकि अवगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है मुस्लिम युवक के खिलाफ और इस केस पर पूरी जांच पड़ताल करती नजर आ रही है। पुलिस हर एंगल से तफ्तीश में जुटी हुई नजर आ रही है। यूपी में बिजली कटौती पर सीएम योगी सख्त, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कल सुबह 10:30 बजे बुलाई उच्च स्तरीय बैठक और जहां बता दें आपको भीषण गर्मी और बिजली कटौती को लेकर बैठक होने वाली है। बिजली आपूर्ति फॉल्ट ट्रिपिंग पर सीएम योगी चर्चा करने वाले हैं। तो यानी कल सुबह 10:30 बजे सीएम योगी ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई है, हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। भीषण गर्मी और बिजली कटौती को लेकर यह बैठक होने वाली है। आपको सबसे बड़ी मैं जानकारी दे दूं, उत्तर प्रदेश में 2 बड़े अधिकारी को सस्पेंड भी बिजली कटौती को लेकर किया जा चुका है और इस खबर को हमने आपको बता दिया था पहले और ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि कल 10:30 बजे हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं सीएम योगी। मीटिंग में क्या होता है ये भी खबर आपको बताएंगे। कल सुबह 10:30 बजे ये उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। भीषण गर्मी देखिए पूरे देश में पड़ रही है, बिजली कटौती हो रही है, कई जगह पावर कट्स हो रहे हैं, आम जनता पसीने में बेहाल है। गर्मी में जो जनता है वो सो नहीं पा रही है। कई जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने भी कई बार लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की है और उत्तर प्रदेश का जो बांदा है वो पूरी दुनिया में सबसे गर्म पाया गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती भी हो रही थी और इसी को लेकर कल सीएम योगी जो है वो हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं अपने अधिकारियों के साथ। बिजली कटौती पर सीएम योगी सख्त मोड पर, एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। बुलाई बैठक, यूपी में बिजली कटौती पर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं, एक्शन मोड पर सीएम योगी। ये पहली दफा नहीं है, जब ऐसी खबरें आती है तो सीएम योगी हमेशा ही एक्शन मोड पर आते हैं। और बता दें आपको बड़े अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। कल 10:30 बजे उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। बिजली आपूर्ति, फॉल्ट, ट्रिपिंग, इन सब केसों को देखा जाएगा। यूपी में बिजली कटौती पर सीएम योगी सख्त नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी